योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल में जेलों में कैदियों की मानसिक दशा को किस तरह से सुधारा जाए, इसके लिए कई सारे कदम उठाना सरकार ने शुरू कर दिए हैं। मंत्री जो बनाए गए हैं धर्मवीर प्रजापति, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है और उनके जो निर्देश हैं उनका अनुपालन होना भी शुरू हो गया है। और उन्होंने जो निर्देश दिए हैं उसके तहत महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का जो पाठ है, जो जाप है, वो अब जेलों में निरंतर होगा, सुबह और शाम होगा। इस समय मैं आगरा सेंट्रल जेल में मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि बहुउद्देशीय हॉल है और किस तरीके से यहाँ गायत्री मंत्र का जाप हो रहा है, पाठ हो रहा है। तो किस तरह से जो कैदी जिन्होंने कोई ना कोई अपनी जिंदगी में अपराध किया है, घटना कारित की है, जिसकी वजह से कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है, लेकिन जब वो यहाँ रहें तो उनकी मानसिक जो दशा है वो कहा जाए संतुलित रहे, जो उनके मानसिक विचार हैं वो कहीं ना कहीं उसमें सकारात्मकता रहे। ये इसकी कोशिश जेल प्रशासन की तरफ से की गई है, सरकार की तरफ से की गई है। और आगरा सेंट्रल जेल में जो कहा जाए सरकार की तरफ से, जो कारागार विभाग की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसका अनुपालन किस तरीके से हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कि तमाम जो कैदी हैं वो किस तरीके से गायत्री मंत्र का जो जाप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक कहा जाए सकारात्मक ऊर्जा का यहाँ पूरी तरह से आभास हो रहा है। जेल, कहते हैं कि जेल वो जगह है जहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं रहना चाहता है, लेकिन नकारात्मकता हावी ना हो और ऐसे में सकारात्मकता बनी रहे, इसके लिए प्रयास किए गए हैं। एक कैदी हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? रामदास शर्मा। क्या आपने जिंदगी में ऐसी घटना की थी तो आपको सजा होती? सर कोई घटना नहीं की, हमें तो झूठे केस में इसमें आ गए हैं सर। कोर्ट ने डिसाइड किया है। लेकिन अब बताइए कि ये गायत्री मंत्र का जाप, महामृत्युंजय पाठ का जाप, इससे कितना आपको सुकून मिलेगा? अरे सर, इससे तो जीवन सफल हो जाएगा। दिन में भी शांति, रात में भी शांति, जीवन में शांति बनी रहेगी। ये गायत्री मंत्र का जाप प्रत्येक प्राणी के लिए अति आवश्यक है। इससे जो है जीवन सफल बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और सभी काम जो है बस ठीक से जो संपन्न हो जाते हैं। लोग भी यहाँ आएंगे, प्रवचन करेंगे, उसको कैसे कहेंगे? बड़े बड़े संत लोग जेल पहुंचेंगे और आप लोगों को अपने प्रवचन सुनाएंगे। हाँ, ठीक है। जो यहाँ समय समय पर बहुत से महानुभाव आते रहते हैं और इस तरह की हमें प्रेरणा देते रहते हैं, उससे हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव होता है, सुख शांति स्थापित होती है और भविष्य में कभी कोई गलती ना होने के चांस बने रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये तमाम जो कैदी हैं, सजा याफ्ता कैदी, आगरा सेंट्रल जेल में इस समय 1700 से ज्यादा कैदी हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं ये माहौल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए पॉजिटिविटी कैसे बढ़े, इसके लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। और भी कैदी हमारे साथ हैं। आप बताइए, गायत्री मंत्र का पाठ की शुरुआत हो गई है, किस तरह आपको इससे फायदा मिल रहा है? काफी सुकून मिलता है इससे, गायत्री मंत्र सुकून मिल रहा है, बहुत ज्यादा सुकून रहता है इससे। विचारों में कहीं ना कहीं सकारात्मक, काफी सोच बदलती है आदमी की इससे, और ये रोज होना चाहिए, दोनों सुबह शाम। तो अच्छा प्रयास किया काफी प्रयास किया है सरकार ने इसमें, और भी जो है बंदे भाइयों में उत्साह बढ़ रही है इससे, और ज्यादा लोग करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। क्या लगता है कि इस तरह का माहौल रहेगा तो जब आप जेल से सजा काट कर निकलेंगे तो अच्छे विचारों के साथ जाएंगे, अच्छे इंसान? बिल्कुल अच्छे इंसान बन के जाएंगे, अच्छे विचारों के साथ जाएंगे। समझ सकते हैं कि बड़ा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जेल में कहा जाए एक ऐसी जगह है जहाँ नकारात्मकता का चरम काल होता है, चरम स्तर होता है। वहां अगर इस तरह की प्रयास हो रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कैदियों के हितकारी है। क्या कहना चाहेंगे? सर, गायत्री मंत्र सुबह शाम यहाँ हो रहा है और गायत्री मंत्र से जो है चित्त बहुत शांत रहता है और शांतिक माहौल अच्छा लग रहा है, मिल रहा है। और यही गायत्री मंत्र की बहुत अच्छी मतलब अंदरूनी भावनाएं आ रही हैं, मतलब उत्पन्न हो रही हैं। कहते हैं कि कोई ना कोई घटना की होगी या उसकी सजा मिल रही है आपको, तो बहुत ज़्यादा जेल में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन रहता है और ऐसे में ये किस तरह का जाप, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय का पाठ, ये कहीं ना कहीं आपको सुकून देगा। हाँ सर, मैं तो पत्नी के केस में था, मेरी पत्नी ख़त्म हो गई थी बीमारी के कारण। तो सर मैंने तो आज तक कुछ वाले। हाँ सर, मैं इसमें जी सर। अब संत लोग भी आएंगे, बड़े बड़े नामी संत यहाँ के अपना उपदेश पाठ करेंगे, उससे भी क्या लग रहा है आपको, किस तरह से आपके विचार अच्छे? सर, मैं संत लोग यहाँ आएंगे और यहाँ की जो वातावरण है वो बदलेगा, इन्वायरमेंट में चेंज आएगा। और यहाँ इतना मतलब आज बीजेपी सरकार में इतना प्रोग्रेस हो रहा है, इसे देख के बहुत मतलब उत्साहित हैं। और मतलब अधिकारीगण जेल की एक बहुत एक स्टीरियोटिपिकल इमेज रहती, जेल कहा जाए जहाँ हर कुछ बर्बाद पड़ा हुआ है, सब कुछ। लेकिन ये जो माहौल है, ये यहाँ का माहौल, ये उस मिथक को तोड़।
हाँ सर, ये माहौल को तोड़ रहा था, लेकिन जब से सरकार बीजेपी आई है, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं, और तब से सर बहुत अच्छा मतलब जेलों में विकास हो रहा जेलों है, में सुधार हुआ है। सुधार भी हुआ है, विकास भी हुआ है। और सर पानी वगैरह, खाना वगैरह सारी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, और गायत्री मंत्र सुबह शाम हो रहा है, और सर चित्त बहुत शांत रहता है, और इससे ज़्यादा क्या। चित्त बहुत शांत रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। धर्मेंद्र कुमार है। चित्त बहुत शांत रहता है, ये कहना है कैदी धर्मेंद्र कुमार का। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से बहुत ही आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है, और ये आध्यात्मिक माहौल कहीं ना कहीं बिना जेल सुपरिटेंडेंट के बिना ये नहीं हो सकता है। सर, ये बड़ी पहल की गई है मंत्रालय की तरफ से, और आप उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, एग्जीक्यूट करा रहे हैं। किस तरह कैदियों का कहना है कि इससे कहीं ना कहीं मन की शांति बढ़ रही है, विचारों में सद्भाव आ रहा है, क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि पूर्व से ही हम लोग कारागार परिसर में प्रातः और सायंकाल पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से भजन कीर्तन और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत गीत संगीत का अनुश्रवण कराते रहे हैं। अब चूंकि माननीय मंत्री जी ने एक पहल की है कि उनको गायत्री मंत्र का भी अनुश्रवण कराया जाए, तो उसी दृष्टि से हम लोगों ने प्रत्येक दिन प्रातः जब जेल खुलती है उस समय, और प्रत्येक दिन जब जेल बंद होती है उस समय कम से कम आधे घंटे के लिए ये गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय जाप ये कराया जाता है। सर, कई सारे बड़े संतों को बुलाने के लिए भी कहा है कि वो जेल में आए। किस तरह से कैदियों के विचारों में परिवर्तन आएगा, सकारात्मक ऊर्जा आएगी? बिल्कुल, इसका असर तो पड़ता ही है। जब भी इसी प्रकार के ऐसे संत या आध्यात्मिक रूप से जो प्रसिद्ध लोग जब आते हैं, जब उनको सामने जब देखते हैं बंदी, और जो भी प्रवचन वो देते हैं और जो भी आत्मिक उन्नयन की बात करते हैं, तो उसका प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ता है। और जैसे आप जानते हैं कि इस कारागार परिसर में आने के पश्चात बहुत सारे बंदी जो है, और जिस अनुशासन और व्यवस्था का प्रदर्शन करते हैं, ये देख करके लगता है कि जाने अनजाने अपराध हो जाते हैं। बहुत तल्लीन है मन में। उनको सबका यही कहना है कि बड़ा सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही, चित्त शांत है। बिल्कुल, विचारों में परिवर्तन होता है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस कारागार परिसर में जिस प्रकार की गतिविधियां पिछले कुछ वर्षों से संचालित की गई हैं, उनके विचारों में परिवर्तन आया है, उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है। बंदी बहुत ही अनुशासित ढंग से यहाँ पर रहते हैं, और ये मैं गर्व से बता सकता हूँ कि कभी ऐसी स्थिति, कम से कम मेरे विगत 2 वर्षों में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि ये भाव पैदा हो कि नहीं बंदी को दंडित करना है। तो इतने अनुशासित हैं। और जैसा आपको पता है, इन प्रयासों से अनुशासन भी बढ़ेगा, स्वतः अनुशासन निश्चित है कि अनुशासन भी, व्यवस्था भी, और सकारात्मक माहौल भी पैदा होता है, और बंदी ये उत्प्रेरित होते हैं। और यही कारण है कि पिछले 2 वर्ष में 500 से ज़्यादा बंदी यहाँ से रिहा हुए हैं। ये उसी पहल और उसी प्रकार के विचारों में परिवर्तन, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसी का रिजल्ट है। कि कारागार जहाँ पे पहले जो है बहुत कम बंदी छूटते थे, 2 सालों में 500 से ज़्यादा बंदी यहाँ से कारागार से रिहा होकर, जेल की सजा कहते हैं, काले पानी की सजा कम नहीं है। तो अब काला पानी नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोगों के विचारों में परिवर्तन हुआ, और सुधार गृह, जेल सुधार गृह निश्चित रूप उस रूप में काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे 1 महीने से ज़्यादा समय तक यहाँ एक फिल्म की शूटिंग हुई, और नेचुरल 10वीं मूवी की सेटिंग हुई, और भी एक बिल्कुल सार्थक मूवी, कि कैसे बंदी आकर के यहाँ पे परिवर्तित हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत प्रभावशाली होता है, राजनीतिक व्यक्ति होता है, और जेल के अंदर आने के पश्चात धीरे धीरे अनुशासन और व्यवस्था से उसके विचारों में कैसे परिवर्तन आता है, और वो व्यक्ति कैसे विचारों में परिवर्तित होकर के और एक अच्छा इंसान और एक अच्छा राजनीतिक व्यक्ति बन करके और लोगों को भी सुधारने का प्रयास करता है, और इस कारागार परिसर में ही रह करके 10वीं की परीक्षा पास करता है। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी और हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अनुभूति रही है। मंत्री जी का ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम है। इससे कहीं ना कहीं कैदियों की मानसिक दिशा और सुधरेगी, पहले भी सुधरी है, अब और सुधरेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब माननीय मंत्री जी के द्वारा ऐसा किया गया है, तो पूरे प्रदेश के सभी कारागारों में इस तरह का परिवर्तन आएगा। और जैसा कि आप देखते भी हैं, इसके पहले भी कई बार आकर के आपने देखा होगा, कभी क्या आभास होता है कि वाकई में ये मैं मानूंगा 6% बंदी जो कि आजीवन कारावास से दंडित है, लोगों को भ्रम होता है कि पता नहीं इस कारागारों में क्या होता होगा। जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सुंदर हरी घास के लान देखते हैं,
यहाँ पर बंदियों द्वारा दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग देते हैं। इनसे वार्ता करने के पश्चात इनकी जो भावना देखते हैं तो लगता है जो सुधार गृह की परिकल्पना है वह निश्चित रूप से सार्थक हो रही है। सार्थक हो रही है। तो ये जेल नहीं, ये सुधार गृह हैं। यानी जाने अनजाने में लोगों ने अपराध कारित किया, कोर्ट ने उनको सजा दी और वो सजा के तहत वो तमाम जो बंदी हैं यहाँ सजा काट रहे हैं। और ऐसे में वीके सिंह साहब के नेतृत्व में ये जो तमाम जो निर्देश कारागार विभाग की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से जो गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय का जो पाठ है, जो रेगुलर उसका जाप होगा, वो इम्प्लीमेंट, वो एग्जीक्यूशन कराना शुरू हो गया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो कैदी हैं, प्रिजनर्स हैं, वो इस कहा जाए नए जो कहा जाए प्रयास हैं उसको बहुत ही हाथों हाथ ले रहे हैं। किस तरह से आंखें बंद करके हाथ जोड़ कर लगातार इन गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर घर कर रही है। एक सकारात्मक माहौल जेल के अंदर क्रिएट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मानसिक दशा और दिशा बदले, किस तरह से कैदियों की सोच में परिवर्तन आए और जब वो यहाँ सजा काट कर बाहर निकले तो एक अच्छे इंसान बनकर वो बाहर जाएं। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार का ये प्रयास है और ये प्रयास आगरा सेंट्रल जेल में बहुत ही अच्छे तरीके से फलीभूत होते दिख रहा है। आगरा से कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।